नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का ठीक है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए ठीक है ना। 6 में क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेड ठीक है फॉर्म्ड इफ़ एनी बी द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के जो है बताइए कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। यहाँ पे 4 वर्टेक्स दिया है, पॉइंट दिया है -1 -2 1 0 -1 2 ठीक है -3 यहाँ पे 0 है। तो हमारे पास 4 वर्टेक्स दिए हैं एक क्वाड्रिलेटरल के। तो बताइए किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों। ठीक है, और अपना रीजन भी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट दिया है यहाँ पे -1 -2 1 0 -1 2 -3 0 दिया है। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों। तो हम ऐसे एक रफ फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना दे रहे हैं रफ फिगर में। ठीक है ना। हमको ये पता नहीं है कि ये क्या है, तो हमने पॉइंट को डिसाइड कर दे रहे हैं कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट क्या है, डी है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए दोस्तों, हमेशा जैसे ए है, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए, या इधर से ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए। ऐसे ऐसा नहीं कि ए के बाद सी लिखेंगे, अल्टरनेटली लिखना रहता है ए बी सी डी। ठीक है, तो ए क्या क्या है, -1 -2 है। ठीक है, बी क्या है, 1 0 है। ठीक है, सी क्या है दोस्तों, -1 और 2 है। डी क्या है, -3 और 0 है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए ए बी निकालें, बी सी निकालें और सी डी निकालें, डी ए निकालें, उसके बाद उनका डायगोनल निकालें, ए सी निकालें, बी डी निकालें, उनका डायगोनल। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी देखिए, ए बी तो ए कितना है, देखिए ए यहाँ पे है -1 -2, बी कितना है 1 0। ठीक है, तो ए कितना है -1 -2 है, बी कितना है 1 0 है। ठीक है, ये देखिए ए क्या है, x1 है, ए y1 है। ठीक है, ये x2 है और y2 है। अब हमें ए बी के डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट में, देखिए x1 - x2 का होल वर्ग। ठीक है, फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x1 कितना है, -1 है, x2 कितना है, यहाँ पे 1 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस y1 कितना दोस्तों, -2 है। ठीक है, और y2 कितना है, 0 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1 कितना, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे यहाँ देखिए -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 4 दोस्तों 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, और देखिए पेयर है, बाहर आ जाएगा, आएगा कितना 2√2, क्या होगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ए बी फाइंड हुआ वो कितना हुआ, ए बी डिस्टेंस 2√2 हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, 2√2 हो गया। अब देखिए बी सी निकालिए, देखिए बी सी, तो बी कितना है यहाँ पे, तो बी है 1 0, सी कितना है -1 और यहाँ पे 2 है। ठीक है ना। अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस निकालें, x1 है, y1 है, x2 और y2 है। ठीक है, हमें बी सी निकालते हैं, फार्मूले पे रख देते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 0, y2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल है। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस कितना 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, और 8 का फैक्टर करेंगे
तो 2 होगा, और यहाँ 2 पेयर हो गया तो 2√2 हो गया, क्या 2√2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया BC निकल गया। अब CD निकालते हैं, CD तो C कितना है -1 है, 2 है, D कितना है -3 है, और क्या 0 है, ठीक है। ये देखिए x1 है, y1 है, ये क्या है x2 और y2, ठीक है ना। अब हमें CD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों। तो क्या होगा देखिए CD फार्मूला क्या है, यही सेम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1 कितना, x1 है यहाँ पे -1 है, x2 कितना -3 है ना, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है देखिए 2 है, y2 कितना है 0, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए दोस्तों 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट में कितना आया 8 आया, ठीक है। अब 8 का फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 2 होगा। अब देखिए ये 2 क्या पेयर हो गया तो 2√2 हो जाएगा, क्या 2√2, ठीक है। चलिए CD निकल गया। अब हम DA निकालते हैं, DA तो D कितना है -3 और 0 है, ठीक है। A कितना है -1 -2 है, ठीक है। ये x1 है, y1 है, ये x2 और y2 है। तो हम DA निकालते हैं, तो DA का क्या फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए x1 क्या है -3 है, x2 क्या है माइनस यहाँ पे 1 है, देखिए माइनस से यहाँ पे है और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है दोस्तों 0 है, y2 कितना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए -3 और +1 क्या होगा -2 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, 4 कितना 8 हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या ये पेयर मिल गया तो 2√2 होगा, क्या 2√2, ठीक है। चलिए अब DA निकल गया। अब दोस्तों हम डायगोनल निकालते हैं AC, ठीक है। AC निकालते हैं, A कितना -1 -2 है, ठीक है। C कितना -1 और 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। x1 है, y1 है, ये क्या है x2 और y2 है, ठीक है। अब देखिए AC क्या है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए तो x1 कितना है, देखिए x1 है -1, क्या है -1 है, -1, x2 क्या है -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो गया। y1 कितना है -2 है, ठीक है, और y2 कितना है, यहाँ पे y2 कितना है 2 है, y2 कितना है 2 है, ठीक है, -2 हो जाएगा, ये माइनस है ना 2, y2 की वैल्यू क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर होगा प्लस -2 -4 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। अब देखिए AC आ गया। अब BD निकालते हैं, BD तो B कितना है 1 0 है, D कितना है -3 और 0 है, ठीक है। देखिए ये x1 है, y1 है, ये x2 और y2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, BD इक्वल टू क्या, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए x1 कितना है, रूट में है ये रूट, ठीक है, ये x1 है 1, x2 कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 0, y2 कितना 0, माइनस यहाँ 0, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों
तो 3 और 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 0 में 0 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू क्या आया है, देखिए ए बी की वैल्यू क्या आया 2√2, 2√2, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या आया है 2√2, बी सी भी क्या आया 2√2 आया है, ठीक है। देखिए सी डी की वैल्यू क्या आया है 2√2 आया है, सी डी भी आया 2√2 और डी ए भी आया है आपका 2√2, डी ए भी कितना 2√2 हो गया। और डायगोनल ए सी और बी डी कितना आया 4, 4 देखिए ए सी भी आया 4 और बी डी भी आया 4। दोस्तों जब चारों साइड यहाँ पे 4 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और उनके डायगोनल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे 4 साइड इक्वल हैं, जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड इक्वल हैं, किससे इक्वल है 2√2 से। और हमारे पास क्या है ए सी और बी डी आपस में क्या है इक्वल है 4 से, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें बताना है कि क्वाड्रिलेटरल है और किस टाइप के हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे पहले ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक है। हम एक रफ फिगर बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है और क्या डी है, ठीक है। ए का क्या पॉइंट है -3, 5 है, बी क्या है यहाँ पे 3 और 1 है, ठीक है। सी क्या है दोस्तों 0, 3 है, 0, 3 है। डी क्या है यहाँ पे -1, -4 है, -1 और -4 है, ठीक है। -1 और -4 है, ठीक है ना, डी हमारे पास है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें, डी ए निकालें, उसके बाद ए सी निकालें और बी डी निकालें। देखिए वो किस टाइप का, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम ए बी निकालते हैं। देखिए ए बी, तो ए कितना है -3, 5 है, बी कितना है 3 और 1 है, ठीक है। देखिए ए x1 है, y1 है, ए क्या है x2 और y2। तो ए बी निकालने का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए x1 क्या है -3 है, x2 क्या 3, इसका होल स्क्वायर प्लस हो गया y1 क्या है 5, y2 क्या है देखिए 1 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो -3 क्या होगा -6, इसका होल स्क्वायर प्लस देखिए 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे 6 और 6 कितना हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना 4 और 1 5 हो जाएगा, 52 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 52, ठीक है। चलिए हम बी सी निकालते हैं दोस्तों। देखिए बी सी क्या है बी सी, तो बी कितना है यहाँ पे 3 और 1 है, सी कितना है यहाँ पे 0, 3 है, ठीक है ना। ये x1 है, y1 है, ये x2 और ये क्या है y2 है। तो बी सी निकालते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हमें यहाँ पे हो जाएगा x1 कितना है 3 है, x2 कितना है 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 है, y2 कितना 3 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 में 0 गया तो 3 बचेगा, 3 का क्या होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 में से 1 गया -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दोस्तों 9 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 और 9 4 कितना होगा 13 होगा, कितना होगा 13 होगा, ठीक है। बी सी आ गया। अब हम निकालते हैं सी डी। देखिए सी डी क्या है
0 3 और डी कितना है -1 -4, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, x1 है, y1 है, ये क्या है x2 और y2 है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे सी डी क्या देखिए x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ पे y1 -y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1 कितना है, x1 0 है, x2 क्या है -1 है ना, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 3 है, y2 कितना है माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या +4 हो जाएगा यहाँ इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 0 और 1 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और 4 3 7, 7 का स्क्वायर कितना 49 होगा, 49 और 1 कितना यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 25 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 25 2 जब 50 होता है और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 √2 हो जाएगा, 5 √2, ठीक है। चलिए अब हम डी ए निकालते हैं। डी ए देखिए अगर डी ए निकाल देंगे तो क्या होगा, डी कितना है -1 -4 है, ए कितना है -3 और 5 है, ठीक है। अब देखिए ए क्या है x1 है, यहाँ पे x1 y1, ए क्या है x2 y2, ठीक है ना। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए दोस्तों डी ए है ना, तो यहाँ पे डी ए इक्वल टू यहाँ पे रूट में क्या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x1 क्या है दोस्तों, x1 है -1 और x2 क्या है -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 क्या है -4 है, y2 क्या है यहाँ पे 5 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 में से -1 गया तो क्या बचा 2, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस -5 -4 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, और यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 81 और 4 कितना होगा 85 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या निकालते हैं ए सी निकालते हैं। ए कितना है देखिए -3 और 5 है, सी कितना है 0 और 3, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ए सी। ये क्या है x1 y1 है, ये क्या है x2 y2 है, ठीक है ना। अब देखिए तो ए सी क्या है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए x1 के प्लेस पे क्या -3, x2 क्या है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 5, y2 कितना 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों माइनस का स्क्वायर -3 -0, तो माइनस का स्क्वायर क्या प्लस हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या 9 हो गया, प्लस 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, और 9 4 कितना होगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, ठीक है। ए सी निकल गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे बी डी देखते हैं। बी कितना है 3 और 1 है, डी कितना है -1 -4 है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों x1 है y1 है, ये क्या है x2 और y2 है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए x1 कितना 3 और x2 कितना है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 1 और y2 कितना -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए 3 और 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे 6 और 5 कितना होगा 6 और 5 यहाँ पे 11 हो गया, 3 और 1 यहाँ 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों बी डी कितना आया 41 है। अब हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया क्या ए बी आया यहाँ पे रूट में यहाँ 52 है, ठीक है। तो 52 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 आया, ठीक है। 2 6 जा 12 होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना होगा 6 होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 2 × √13,
तो 2 क्या होगा, रूट यहाँ पे 13 होगा, ठीक है। अब ए बी कितना आया, 2√13 आया। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है मेरा क्वाड्रेंट है, इसको हम देखते हैं। देखिए पॉइंट ए कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पॉइंट जो ए है, ठीक है। देखिए पॉइंट ए कितना है, -3 और 5 है। बी कितना है, 3 और 1 है, ठीक है। सी कितना है, 0 और 3 है। डी कितना है, -1 -4 है, ठीक है। ए बी दोस्तों, ए बी कितना आया, ए बी आया है 2√13। ए बी कितना आया, 2√13 आया। और बी सी कितना आया, रूट में 13 आया। बी सी कितना है, रूट में 13 बी सी। और सी डी कितना आया, सी डी आया 5√2। सी डी कितना आया, 5√2 आया। और डी ए कितना आया, डी ए 85। दोस्तों हम 85 का अगर फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर 85 8 1 13 होगा। देखिए 85 का फैक्टर करेंगे 5 से, क्या होगा, 5 1 जब 5 हो जाएगा, 3 होगा, 5 7 35 होगा। तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, यही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए। और यहाँ कितना आया, √13 आया, यहाँ कितना 41 आया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ देखिए ए बी दिया हमारा, क्या ए बी कितना आया, 2√13 आया। बी सी क्या आया, यहाँ √13 आया। और यहाँ देखिए एक साइड और आ गया, ए सी √13 आया। अगर हम इन तीनों साइडों को लो, यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या, 2√13, ठीक है। बी सी कितना, √13 और ए सी कितना, √13। अगर इसमें देखा जाए तो इन तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन है, यही है, क्योंकि 2√13 है। तो ए बी 2√13 और इन दोनों साइडों को ऐड करिए, √13 और √13 ऐड करिए, तो आया कितना, 2√13। और यहाँ कितना आया, 2√13। तो ये किसका नियम है कि अगर एक साइड दोनों छोटे साइडों के ऐड के इक्वल हो जाता है तो क्या है, ये कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। जब ये कोलिनियर है तो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे नहीं। यानी जो ये तीनों पॉइंट होगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, वो क्या होंगे, एक लाइन होगा। एक क्या होगा, एक लाइन होगा। जैसे हम पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें, देखिए तो यहाँ ए कितना है, -3 5 है ना। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, -1 -2 -3 -4 -5। और यहाँ कितना 1, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे चलिए 5 है वाई एक्सिस पे। यहाँ -1 -2 -3 और -4 -5 है, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, -3 5। क्या है ये, -3 5 है, ठीक है। देखिए तो x के प्लेस में -3, y पे 5, x -3। देखिए x -3 यहाँ है, y 5 कहाँ है, यहाँ नहीं, पॉइंट हमारा यहाँ होगा। अब देखिए x पे 3 और y पे 1, x पे 3 यहाँ, y पे 1, दोस्तों यहाँ होगा पॉइंट। और x पे तो 0 है, y पे 3, y पे 3 कहाँ होगा। अब दोस्तों देखिए अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिलाएं तो तीनों पॉइंट से ही क्या होगा, लाइन जाएगा, ठीक है। ऐसे स्केल से अब मिला लीजिएगा सही से। तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं। और एक पॉइंट क्या है, -1 और 4। तो -1 x पे -1 और y पे 4 यहाँ होगा। तो बताइए यहाँ पे कहीं कैसे क्वाड्रिलेटरल बनेगा। हमारा एक साइड यहाँ हो गया, एक साइड वहाँ, दो साइड हो गया। तो तीनों पॉइंट क्या हो, इसी लाइन में हो गया। तो अब यहाँ से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तीनों पॉइंट तो मीट कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तीनों पॉइंट क्या किया, मीट कर लिया। और तीनों पॉइंट जब लाइन में हो जाएंगे तो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है, बनेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या होगा, कोलिनियर हो गया। तो हमारा यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे नॉट क्वाड्रिलेटरल। क्या है यहाँ पे, नो क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे आंसर दोस्तों, नो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, नो क्वाड्रिलेटरल। सेकंड का दोस्तों यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है और क्या है, ये डी है। ठीक है, तो अब देखिए किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है। तो हम एक रफ फिगर में ऐसे बना दे रहे हैं, रफ की तरह कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे रफ में बना दे रहे हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। दोस्तों हमेशा ऐसे अल्टरनेटली लिखते हैं। ठीक है, ए क्या है, 4 5 है, बी क्या है, यहाँ पे 7 6 है। ठीक है, सी क्या है, 4 3 है। ठीक है, डी क्या है, 1 2 है। ठीक है, तो अब हम इसका देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और यहाँ पे डायगोनल भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ए सी बी डी। तो देखिए पहले हम इसको ए बी फाइंड करें, ए बी। ठीक है, देखिए ए बी, तो ए कितना है, 4 5 है, बी कितना है, यहाँ पे 7 6 है। ठीक है, तो देखिए ए x1 है, ए y1 है, ये क्या है, x2 और y2। तो ए बी क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए x1 क्या है, 4 है, x2 क्या है, 7 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 5 है, y2 कितना है, 6 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल है 7 में से 4 जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ प्लस है, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना रूट में 10 होगा, रूट में 10 होगा। ठीक है, हमारा ये आ गया ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट में 10। अब देखिए हम दोस्तों बी सी निकालते हैं, बी सी देखिए ध्यान से, बी सी तो बी और सी है, तो बी कितना है, बी है 7 6 है। ठीक है, सी कितना है, 4 3 है। देखिए x1 है, y1 है, x2 और y2 है। ठीक है, फार्मूला होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए x1 कितना है, 7 है, यहाँ x2 कितना है, 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 6 है, y2 कितना है, 3 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना, 9, 3 का स्क्वायर कितना, 9 9 9 कितना होगा, यहाँ पे देखिए 18 होगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये 3 पेयर मिला, 3√2 लिख सकते हैं, क्या 3√2। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 9 9 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3√2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बी सी हो गया यहाँ पे। अब निकालिए यहाँ पे सी डी। यहाँ देख लीजिए 3 का स्क्वायर कितना, 9 होगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है 1 ही होगा ना। दोस्तों अब हम निकालते हैं, बी सी निकालें, सी डी निकालते हैं, सी डी। चलिए देखिए सी डी, तो सी कितना है, 4 3 है। ठीक है, 4 3 है, और डी कितना है, यहाँ पे 1 2 है। ठीक है, ये क्या है, x1 है, y1 है, x2 और y2। तो सी डी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होगा, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों x1 कितना, देखिए x1 है 4। ठीक है, देख लीजिए x1 है 4, x2 है 1, इसका होल स्क्वायर ये 4 है। ठीक है, और प्लस है y1 3 है, y2 क्या है, 2 है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 9, और 1 का स्क्वायर 1, और 9 और 1 कितना, रूट में 10 हो गया। ठीक है, रूट में कितना, 10। चलिए डी ए निकालते हैं दोस्तों, डी ए। तो डी कितना है, यहाँ 1 2 है, ये कितना है 4 5, ये कितना 4 5, तो ये क्या है, x1 है, y1 है, ये क्या है, x2 और y2। ठीक है, तो डी ए निकालते हैं, तो क्या होगा, फार्मूले में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए x1 क्या है, यहाँ 1 है, x2 क्या है, 4 है, इसका होल स्क्वायर, y1 क्या है, 2 है, y2 क्या है, 5 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों
4 में से 1 गया -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 में से यहाँ पे 2 जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 कितना होगा 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 ये क्या पेयर आ जाएगा, हो जाएगा 3√2 कितना 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अब डी ए निकल गया। अब दोस्तों हम लोग क्या निकालें, यहाँ ए सी निकालते हैं। क्या ए सी ये कितना देखिए 4 5 डायगोनल निकालना है। सी कितना है 4 3, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। ठीक है, अब ए सी निकालते हैं तो फार्मूला क्या रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर देखिए प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए x1 क्या है 4 है, x2 क्या है 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5, y2 क्या है 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 हो गया। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए ए सी। अब बी डी निकालिए। बी डी देखिए बी कितना है 7 6 है और डी कितना है 1 2 है। ठीक है, अब देखिए ये x1 है y1 है, ये x2 और y2 है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालते हैं हम x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x1 क्या है देखिए x1 है 7, x2 क्या है 1 है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 6, y2 कितना 2 इसका होल स्क्वायर। दोस्तों 7 में से 1 जाएगा तो 6 का यहाँ 6 होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36 होगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 होगा और हम इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा और 3 और 1 4, 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, 52 होगा। अब 52 का अगर हम यहाँ पे फैक्टर करें तो क्या होगा 2 × 2 × यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, और इसको 2 क्या होगा पेयर 2√13। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ए बी जो है वो कितना आया है। ठीक है, ए बी आया है यहाँ पे रूट में 10 आया। ठीक है, और बी सी क्या आया जो साइड है यहाँ आया 3√2 आया। ठीक है, और यहाँ पे जो सी डी है वो आया कितना 3√2 आया और यहाँ पे जो डी ए है वो आया कितना दोस्तों सी डी जो आया वो यहाँ पे √10 आया और यहाँ पे डी ए जो आया है वो 3√2 आया। ठीक है, और ए सी जो आया है वो कितना आया है यहाँ पे 2 आया है और बी डी जो आया है वो कितना आया है 2√13 आया। ठीक है ना। तो दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल अगर हम इस टाइप से बनाएं तो क्या बनेगा देखिए, कोई क्वाड्रिलेटरल बन गया, मान लीजिए यहाँ ए है बी है सी है डी है, तो यहाँ ए बी और यहाँ सी डी आपस में इक्वल है। तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल है कितने से √10 से और √10 से। ठीक है ना, और ए डी और यहाँ पे जो बी सी है ये आपस में इक्वल है किससे 3√2 से 3 यहाँ पे 2 से। ठीक है ना, और डायगोनल देखिए इसके जो डायगोनल हैं। ठीक है, ए सी कितना है 2 है और बी डी कितना है 2 यहाँ पे 13 है, यानी डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है दोस्तों, यानी अपोजिट साइड आपस में इक्वल है। यानी कि ए बी जो है देखिए ए बी जो है ये यहाँ पे ए बी सी डी के इक्वल है, यानी ये साइड इसके इक्वल, और यहाँ ए डी जो है यहाँ बी सी के इक्वल है। ए डी यहाँ पे जो है ए डी है वो किसके इक्वल है बी सी के इक्वल है। ठीक है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, यहाँ ए सी जो है नॉट इक्वल टू बी डी। तो दोस्तों ऐसा नियम क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल बट डायगोनली नॉट इक्वल, क्या होता है पैरेललोग्राम, क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना, जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है क्वाड्रिलेटरल जो है दोस्तों
ये क्या होगा, ए बी सी डी, ये होगा हमारा इज ए यहाँ पैरेललोग्राम होगा, क्या होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होगा दोस्तों, यानी जो क्वाड्रिलेटरल हमारा होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है बट जो डायगोनल है वो नॉट इक्वल है, ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।